हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूं कि जो फाइनल ईयर डिप्लोमा और फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कैम एंड फॉलोअर, कैम तथा फॉलोअर की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर, कैम और फॉलोअर का वर्गीकरण। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है इसमें टाइप्स ऑफ कैम। देखिएगा, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, टाइप्स ऑफ कैम एंड टाइप्स ऑफ फॉलोअर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैम की, क्योंकि देखो दो चीजें हैं कैम और फॉलोअर में। कहते हैं इसमें दो चीजें अलग अलग हैं, एक कैम है और दूसरा उसके साथ में चलने वाला फॉलोअर है। कैम जो गति करेगा उसके साथ में वो फॉलोअर को कोई दूसरी गति कराएगा। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कैम की, कि कैम कितने तरीके की होती हैं और किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, क्या जब हम कैम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो कैम का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फॉलोअर के विस्थापन की दिशा तथा कैम के दोलन अथवा घुमाव अक्ष की सापेक्ष स्थिति के आधार पर कैम को दो वर्गों में बांटा जाता है। क्लियर? कि कैम को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी त्रिज्या अथवा डिस्क कैम, रेडियल और डिस्क कैम। रेडियल और डिस्क कैम क्या होती हैं कि इनमें क्या होगा, जो फॉलोअर होगा वो कैम की अक्ष के जो डिस्क या रेडियल कैम होती हैं उनमें फॉलोअर जो होता है वो कैम के अक्ष की लंब दिशा में पश्चाग्र अथवा दोलन गति करता है। यानी जो कैम की अक्ष होगी, कैम की अक्ष के लंबवत गति करता है कौन? फॉलोअर। कौन सी कैम में? रेडियल और डिस्क कैम में। तो रेडियल और डिस्क कैम क्लियर कि फॉलोअर जो होगा वो हमारा कैम के अक्ष की लंब दिशा में पश्चाग्र अथवा दोलन गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या फिर ओसिलेटिंग मोशन करता है। क्योंकि फॉलोअर की दो मोशन हम बात कर चुके हैं कि फॉलोअर हमारा या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या फिर ओसिलेटरी मोशन करता है, ओसिलेशन मोशन करता है। तो वही तो रेडियल कैम में क्या होगा, जो फॉलोअर होगा वो कैम की अक्ष के लंब दिशा में पश्चाग्र गति या दोलन गति करता है। उसके बाद देखिएगा, ये जो कैम होती है हमारी जनरली प्लेट के आकार की होती हैं। एक प्लेट होगी, प्लेट के टाइप की बनी होती है, प्लेट के आकार की होती हैं और ये तीन प्रकार की होती हैं। जो रेडियल कैम होती हैं वो हमारी तीन प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले बात आती है इसमें पश्चाग्र गति कैम है। तो पश्चाग्र गति कैम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिन कैमों के अंदर पश्चाग्र गति होती होगी, जो कैम पश्चाग्र गति करती हैं वो कैम हमारी पश्चाग्र गति कैम कहलाती हैं। पश्चाग्र गति मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन। देखिएगा फिगर में, ये क्या है, एक पश्चाग्र गति कैम है। ये इसके ऊपर फॉलोअर लगा है। क्लियर? तो ये कैम कैसे करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। ये इसकी पश्चाग्र गति, ये इस डायरेक्शन में गति करती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पश्चाग्र गति कैम बोलते हैं। क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पर्शी कैम। स्पर्शी कैम, देखिए स्पर्शी कैम क्या होती है? स्पर्शी कैम जनरली चकती के आकार में होती है, डिस्क के टाइप की होती है, डिस्क के आकार में होती हैं और अपनी अक्ष पर घूमती हैं, अपनी धुरी पर घूमती हैं। रेडियल कैम क्या होती, स्पर्शी कैम क्या होती है? स्पर्शी कैम जनरली डिस्क के आकार की होती हैं और अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, रोटरी मोशन करती है, घुमाव गति करती है। देखिएगा फिगर में, ये एक स्पर्शी कैम है जो अपनी इस धुरी के अबाउट रोटरी मोशन कर रही है और इसके साथ में एक फॉलोअर लगा है जो कैसी ओसिलेटिंग मोशन कर रहा है, दोनों रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेखीय गति कर रहा है, पश्चाग्र गति कर रहा है। और ये क्या है इसका? कैम। कैम कैसी मोशन कर रहा है? घुमाव गति कर रहा है। क्लियर? उसके बाद तीसरी तरीके की कैम आती है वृत्तीय कैम। वृत्तीय कैम में क्या होता है? वृत्तीय कैम के जो फ्लैंक होते हैं वो भी वृत्तीय होते हैं, रेडियल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वृत्तीय होते हैं।
तो देखो ये कैम एक फिगर है कैम, वृत्तीय कैम का, इसका जो फ्लैंक है देखिएगा, फ्लैंक भी हमारा सर्कुलर है, वृत्तीय है। इन कैम में भी क्या होगा, इन कैम के ये भी कैम भी अपनी धुरी पर रोटेशन करती हैं, घुमाव गति करती हैं, और उसके साथ में जो फॉलोअर लगा होगा वो फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग मोशन या फिर ऑसिलेटिंग मोशन करता है। क्लियर। उसके बाद बात आती है इसमें दूसरी तरीके की कैम होती है सिलिंड्रिकल कैम, बेलनाकार कैम। तो देखिएगा हमें पता चल गया कि रेडियल कैम में क्या होता है कि जो फॉलोअर होता है कैम की एक्सिस के लंबवत गति करता है, और इसमें क्या होता है बेलनाकार कैम में जो फॉलोअर होता है वो कैम के साथ फॉलोअर कैम की अक्ष के ही समतल में दोलन अथवा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। कहां, कैम की अक्ष के समतल में ही दोलन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और ये क्या होती है कि बेलनाकार कैम जो होती है बेलनाकार होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, और इनके सिलिंड्रिकल जो शेप होती है उसके ऊपर कहीं एक खांचा कटा होता है, सरफेस के ऊपर एक ग्रुप कटा होता है, खांचा कटा होता है, और उस ग्रुप के अंदर हमारा जो भी फॉलोअर होगा वो उस ग्रुप के अंदर गति करता रहता है, उस ग्रुप के अंदर मोशन करता है, या उस ग्रुप के साथ में उस फॉलोअर को जोड़ दिया जाता है। देखिएगा फिगर एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर है, उसके ऊपर एक ग्रुप कटा हुआ है, उसके अंदर फॉलोअर लगा हुआ है। जो क्या होता है कि सिलिंड्रिकल कैम में जो फॉलोअर होगा वो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग मोशन करता है। क्लियर। तो ये हो जाता है टाइप्स ऑफ कैम। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर, पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ कैम की, अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर में सबसे पहले देखिएगा जो हम फॉलोअर क्लासिफाइड करते हैं वो करते हैं गति के आधार पर, कि किस प्रकार की गति फॉलोअर करता है, उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आता है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर या पश्चाग्र गति फॉलोअर। तो क्लियर है कि ऐसे फॉलोअर जो कैसी गति करेंगे, पश्चाग्र गति करेंगे या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे, उनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, पश्चाग्र गति फॉलोअर। दूसरा दोलन गति फॉलोअर या ऑसिलेटिंग फॉलोअर। तो ये भी क्लियर है कि भाई जो फॉलोअर दोलन गति करते हैं उनको हम दोलन गति फॉलोअर या फिर ऑसिलेटिंग फॉलोअर कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कैम के साथ फॉलोअर से संबंधित भाग के आकार के आधार पर, कि जो कैम के साथ में जो फॉलोअर का एरिया कनेक्टेड है, जो पार्ट जुड़ा हुआ है वो पार्ट कैसा है, जो पार्ट कैम के साथ कांटेक्ट में है वो पार्ट की शेप कैसी है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिएगा उसमें सबसे पहले आता है छुरधार फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि नाइफ एज है। तो नाइफ एज फॉलोअर का देखिए क्या होता है कि फॉलोअर का कैम से संपर्क वाला भाग नुकीला होता है, कि जो कैम के साथ में जो फॉलोअर का पार्ट जुड़ा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, नाइफ एज का होता है। देखिएगा फिगर में इसमें क्या ये कैम है और इसके साथ में एक फॉलोअर जुड़ा है, और फॉलोअर का जो पार्ट कैम के साथ कनेक्टेड है वो कैसा है, नुकीला पार्ट कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हम नाइफ एज फॉलोअर। उसके बाद दूसरा फॉलोअर आता है रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर, इसमें एक रोलर लगा होता है और यह रोलर ही कैम के साथ संपर्क में रहता है। रोलर फॉलोअर में क्या होगा, एक रोलर होगा, एक रोलर क्या होगा, और एक रोलर होगा, और वो रोलर हमारा कैम के साथ कांटेक्ट में होगा। देखिएगा इस वाले फिगर में ये कैम है, कैम के साथ में एक फॉलोअर कनेक्टेड है, और फॉलोअर में देखिएगा निचला भाग जो कैम के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है, एक रोलर के आकार का है। तो ये कैसा हो गया, रोलर फॉलोअर हो गया। उसके बाद इसमें तीसरा फॉलोअर आता है चपटा मुख फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर। चपटा मुख फॉलोअर मतलब कि उसका जो फेस होगा, जो कैम के साथ कनेक्टेड होगा, वो कैसा होगा, चकती के आकार का होगा, चकती लगी होती है, फ्लैट होगा। क्लियर। कि जो फ्लैट फेस फॉलोअर में क्या होगा कि जो कैम के साथ जुड़ा हुआ भाग होगा फॉलोअर का वो एक चकती के आकार का होगा। देखिएगा फिगर में ये एक कैम है, इसके साथ में एक फॉलोअर जुड़ा है जिसका जो फेस है वो फ्लैट है, तो ये कैसा हो गया, एक फ्लैट फेस फॉलोअर हो गया। क्लियर। तो उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन हम फॉलोअर का करते हैं वो होता है हमारा ये थर्ड
फॉलोअर अक्ष तथा कैम की घूर्णन अक्ष की सापेक्ष स्थिति के आधार पर। त्रिज्यीय चाल फॉलोअर, दूसरा ऑफसेट फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर और दूसरा ऑफसेट फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर में क्या होगा, फॉलोअर अक्ष तथा कैम की घूर्णन अक्ष एक ही एक्सिस में होंगी, उसको बोलेंगे हम त्रिज्यीय चाल फॉलोअर। ऑफसेट फॉलोअर में क्या होगा, फॉलोअर की अक्ष कैम की घूर्णन अक्ष से कुछ हटी हुई होगी, कुछ ऑफसेट होगी, उसको बोलते हैं हम ऑफसेट फॉलोअर। तो देखिएगा इस वीडियो में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ कैम, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम का और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। और उसके अलावा आगे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फॉलोअर और टाइप्स ऑफ कैम को हमने कवर किया है। ओके, थैंक यू।